वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट एज वेल एज इट्स रूल। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको रूल बताया था कि पर्सनल अकाउंट हमारा किसी पर्सन, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बनाते हैं। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल था वो क्या था, किसी पर्सन के लिए कि जो रिसीवर है हम उसे तो करेंगे डेबिट और जो गिवर है उसे हम करेंगे क्रेडिट। मतलब उसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर। जिसके पास आएगा, जो रिसीव करेगा हम उसे डेबिट करेंगे, जो देगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में और क्लासिफाई करा गया, आपको उसका बस मीनिंग समझना है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल क्या है, जिस कोई ह्यूमन बीइंग है, किसी ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, किसी राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, किसी पर्सन का अकाउंट, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट। याद रखना, जैसे डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। डेटर क्या है, जिससे हमने उधार लिया, तो कोई पर्सन ही है। क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने उधार, डेटर क्या है, जिसको हमने उधार दिया, और क्रेडिटर क्या है, जिससे हमने उधार लिया। तो सारे ही हमारे क्या है, एक तरह से ये सारे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह से नहीं होते, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट की तरह काम करते हैं। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, कोई बैंक का अकाउंट, ये सब हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब लास्ट समझिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। सपोज करिए मैंने बोला कंपटीशन था, आप उसमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने गए, तो आप उसके क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो देखना। Representative, when an account represent a particular person or group, it termed as representative personal account। ठीक है, अगर किस पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर लोगों को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपको होता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, मैं लिख रहा हूं, क्या है आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग। एक अच्छा देखो, मैंने एक बोला कि सैलरी पे कर दी तो पैसा चला गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आपको एक मीनिंग पहले बताया था अगर याद हो, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब उसकी तारीख तो आ गई लेकिन अब तक नहीं दिए, उसे हम बोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब अब नहीं दोगे लेकिन बाद में देना पड़ेगा, एक तरह से मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। और ये हमारा कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसने उन लोगों को रिप्रेजेंट करा है जिनकी अभी आपने अब तक सैलरी नहीं दी। तो ये हमारा है क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक तरह का पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या, एक तरह का पर्सनल अकाउंट। इसके बाद जब आप आगे जाके अकाउंट पढ़ोगे, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, तो इसलिए फिलहाल ध्यान रखना कि तब आपको कन्फ्यूजन ना हो। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी प्रीपेड आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी को रिप्रेजेंट करे। अब ये तो केवल इसका मीनिंग था। अब मेन यहाँ से चढ़िए, आपका अगला पॉइंट है आपका रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट क्या होता है, इट इंक्लूड प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। इसमें क्या इंक्लूड होगा, वो प्रॉपर्टी जो हम मनी टर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी हम कुछ ना कुछ मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, जिसकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब उसका रूल क्या कहता है, देखो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, याद रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा उसे तो क्या करेंगे हम, डेबिट। ये रियल अकाउंट का रूल कहता है, जो आएगा उसे तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। जो आएगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसमें जैसे एग्जांपल देखो आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन हुई, बिल्डिंग हुई। बात समझ में आई, ये सारे हमारे क्या हैं, रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग। इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। अब बात करो, देखो इसने क्या बोला है, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का कैश में। अब देखो मेरे पास आया क्या, फर्नीचर, गया क्या,
कैश। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। तो आपके पास आया क्या, फर्नीचर, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो डेबिट होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जो अगली बार आप स्टार्ट करोगे, ध्यान ना इधर से नहीं स्टार्ट करना, जहाँ से भी आपने एंट्री बनाई इसका थोड़ा इधर से लिखते हैं। टू, जो क्रेडिट करते हैं उसे टू लिखेंगे। टू क्या मेरे पास से गया क्या, टू कैश अकाउंट। और दूसरा आपको बताया था अगर किसी पर्सन का नेम है तो पर्सन के नेम के साथ हम अकाउंट यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे क्या बोला, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, मेरे पास आया फर्नीचर, गया कैश। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, फर्नीचर आया तो डेबिट कर दिया क्योंकि वो आ रहा है, कैश गया गोज आउट तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के लिए यूज करते हैं टू। अगला पॉइंट समझना, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर हमने बेच दिया 8,000 का, कैश भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, मेरे पास आया क्या, कैश, क्योंकि आपने इसे बेच दिया, गया क्या, फर्नीचर, क्योंकि चला गया बाहर वो। अब देखो आया मेरे पास क्या, कैश, और जो आता है कम्स इन उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो आपके पास आया क्या, कैश, तो कैश को डेबिट करो, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, मेरे पास से गया क्या, फर्नीचर, जो फर्नीचर आता है उसे लिखते हैं टू, जो क्रेडिट होता है उसे लिखते हैं टू, और लिखते हैं इधर से थोड़ा, तो क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। बात समझ में, कितनी वैल्यू है, 8,000। अब देखो रियल अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो आपका टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल से मतलब आप समझते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं, आपके टेंजिबल रियल अकाउंट है जैसे आपका फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, वो हमारे होते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल जैसे आपकी गुडविल हुई, पेटेंट हुए, कॉपीराइट हुए। अभी आप कहोगे कि गुडविल पेटेंट क्या है, देखो गुडविल होता है कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना गुडविल का मीनिंग आपको आगे भी काम आएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रेपुटेशन जो है, उस रेपुटेशन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल, रेपुटेशन, उसे क्या बोलेंगे हम, गुडविल। अब आपको मैं कंपैरिजन करते हैं, सपोज करिए दो स्कूल है यहाँ पे, एक ब्राइट होम पब्लिक स्कूल, एक कोई छोटा स्कूल ले लीजिए, तो उसमें से रेपुटेशन या गुडविल कौन से स्कूल की ज़्यादा अच्छी है, ब्राइट होम पब्लिक स्कूल की, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे क्या हुआ, उससे ये होगा कि जो ब्राइट होम पब्लिक स्कूल है उसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे स्कूल्स के मुकाबले वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। सेम बात करते हैं किसी कंपनी के बारे में, है ना, या फिर किसी एक शॉप के बारे में, आपको पता है एक नामी शॉप है बहुत ज़्यादा, उसका नाम चलता है एक तरीके से, तो वो उसकी क्या हुई, वो उसकी गुडविल हुई। गुडविल मतलब है गुड नेम या फिर गुड ब्रांड या फिर गुड रेपुटेशन, उसका गुड नेम और गुड रेपुटेशन जो किसी बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो ये गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो एक तरह का कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रियल में भी रियल इंटेंजिबल अकाउंट।